फतेहपुर सीकरी विधानसभा की तहसील किरावली के मोनी बाबा आश्रम में किसान नेता मुकेश डागोर की अध्यक्षता में किसानों की मुख्य 3 समस्याओं नमामि गंगे परियोजना में किसानों की भूमि अधिग्रहण, किसानों का कर्ज माफी और किसान युवाओं की बेरोजगारी के समाधान के उद्देश्य से महापंचायत की गई। इस पंचायत में फतेहपुर सीकरी के विभिन्न मौजे और कस्बों से किसान शामिल हुए। किसान नेता मुकेश डागोर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन प्रशासन नमामि गंगे परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए बिना मुआवजे दिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, जो किसानों को किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। जब बड़े बड़े उद्यमियों का करोड़ों का कर्ज माफ किया जा सकता है तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया जा रहा है। कर्ज में डूबे अन्नदाता किसान का बेटा बेरोजगार है, लेकिन सत्ता में बैठे भाजपा नेताओं को किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों की सहमति से किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का काम करेगी। किसान महापंचायत में ऐलान किया गया है कि बिना मुआवजे के किसान 1 इंच भी भूमि का अधिग्रहण नहीं करने देगा। शासन प्रशासन ने किसानों के हित में निर्णय नहीं लिया तो 21 अप्रैल को दूसरी किसान महापंचायत कर एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। देखिए, किसानों की पंचायत है और इसमें आज हमने 3 मुद्दों पर बात रखी है। पहला, गंगाजल भूमि अधिग्रहण, जिसमें किसानों की ज़मीनें ली जा रही हैं और उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा। दूसरा मुद्दा किसानों के कर्ज का है। किसान चाहता है कि जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों के कर्ज सरकारों ने माफ़ किए हैं, किसान का कर्जा पूरी तरह से माफ़ होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा हमारे किसानों के बेटों की बेरोजगारी का है। तो किसान चाहता है कि उसकी गरीबी तभी दूर हो पाएगी जब उसके बेटों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। उसके लिए हमने हमारे यहाँ एक प्रक्रिया जो बहुत लंबे समय से लंबित है, लेदर पार्क की, तो वो बात हमने रखी है, उस पर हम लोग काम करेंगे। क्या फिर निर्णय निकला है, क्या है? पंचायत में निर्णय हुआ है कि हम लोग अभी आपत्तियां जो हम लोगों ने दाखिल की थी उन्हें हम इकट्ठा कर रहे हैं। प्रशासन से एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन अगर सकारात्मक रूप से किसानों को अपना मुआवजा, उनका मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाता है तो ठीक है, किसान मुआवजा ही मांग रहा है अपनी ज़मीनों का। अगर नहीं होता है तो लंबे आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं। 21 अप्रैल को किसानों की एक महापंचायत दोबारा से यहाँ होगी और उसमें निर्णय लेकर हम लंबे समय के लिए आंदोलन पर जाएंगे। तहसील में जाकर हम लोग धरने पर बैठेंगे। पहला निर्णय। दूसरा निर्णय ये है, इसी दौरान हम लोग सारे किसानों को इकट्ठा करके इस जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है वो उसमें बहुत सारी लीगल त्रुटियां हैं, तो उसको लेकर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में भी किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। मुआवजे को लेकर क्या डिसीजन लिया गया है? हाँ, मुआवजे की ही लड़ाई है ये जी। मुआवजे की ही तो लड़ाई है जी। भाई, किसान क्या मांग है? मुआवजे की क्या मांग? हमारे किसानों की सीधी मांग है कि जब आप किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं, ज़मीनों को ले रहे हैं, तो आप उनको सर्किल रेट के 4 गुना मुआवजा दे दीजिए। यही हमारे भूमि अधिग्रहण अधिनियम का प्रावधान है, उसका पालन करते हुए किसान को उनका मुआवजा दे दिया जाए। यही मांग है। सरकार कई बार कहती है कि बिना किसान की सहमति के कोई भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बिना क्या कहते हैं सहमति के भूमि अधिग्रहण हो रहा? जी नहीं, देखिए, सरकार ने ये व्यवस्था जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में है कि किसान की 1 इंच जमीन को बिना मुआवजे के लिया नहीं जा सकता। सहमति के भी सहमति तो अलग हो गई, बिना मुआवजे के नहीं लिया जा सकता। सहमति से भी कोई नहीं देगा बिना मुआवजे के, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। सरकार किसान को मुआवजा देना नहीं चाहती। ये जो अधिग्रहण प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है वो बिना मुआवजे वाली है। बिना मुआवजे के वो ज़मीनों का अधिग्रहण करना चाहते हैं और ये ऐसा हमारे इस क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने ज़मीनों का अधिग्रहण किया हो और किसानों को मुआवजा न दिया हो। और अब तो वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई हम किसानों को कोई मुआवजा देने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने धारा 81 और 83 लागू की है, जिसमें स्पष्ट है कि किसानों को मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए किसान चिंतित है, परेशान है, दुखी है और वो अपने मुआवजे की लड़ाई को लंबा लड़ना चाहता है।
मौनी बाबा आश्रम में हुई किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में आए किसानों ने हाथ खड़े कर किसानों के हित में संघर्ष करने की सहमति जताई। किसान नेता मुकेश डागोर ने कहा कि फसल का मालिक किसान, भूमि का मालिक किसान, देश का मालिक किसान। इसके बावजूद किसान सबसे ज्यादा परेशान और कर्ज में डूबा हुआ है। बिना किसी का नाम लिए कहा कि किसानों के नेता बनने वाले नेता आज नजर नहीं आ रहे हैं। वे सत्ता के सुख में मस्त हैं। सरकार किसानों को कमजोर समझकर उनका शोषण करने में लगी हुई है। मुकेश डागोर ने महापंचायत के मंच से कहा कि अगर मिर्जापुर का लेदर पार्क बन जाता तो गांव के हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। किसान संघर्ष समिति लेदर पार्क की मांग करती है। किसान महापंचायत में किसानों ने सहमति जताते हुए जमकर तालियां बजाई। किसानों ने कहा कि किसान नेता मुकेश डागोर किसानों के हित में लड़ रहे हैं। शासन प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। अपनी मातृभूमि और जमीन के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन बिना मुआवजे के जमीन नहीं देंगे। मनबारी सिंह पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत, इसमें हम 110% सहमत हैं। भाई जो पंचायत हुई है, किसानों से फ्री में जमीन ली जा रही है, तो ये तो जबरदस्ती गुंडागिर्दी है ना। भाई ऐसे पहले रोड भी डले हैं, लैंड का है, इसका भी मुआवजा 4 गुना मिला है, तो इसमें जमीन किसानों को क्यों नहीं मुआवजा दिया जा रहा है? सबसे पहले ये कि 4 गुना मुआवजा देना चाहिए। किसी पे 1 बीघे आएगी, 10 बीघे, 10 में से किसी 5 बीघे, वो बेचारे 10 में से ही जा रही है, पूरी की पूरी जा रही है, तो वो तो बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं इस योजना से? करीबन मान के चलो करीबन 1000 किसान मतलब प्राप्त हुआ। आपने क्या निर्णय लिया इस पंचायत में? यही लिया है कि मर जाएंगे पर हम 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे अपनी, बिना मुआवजे के 1 इंच नहीं लेने देंगे। किसान की बहुत बड़ी पंचायत है जी। अगर इसमें कोई निर्णय लेती है सरकार तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इससे भी बड़ी पंचायत करेंगे जी। और जमीन तो नहीं देंगे, बिना 4 गुना जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तो जमीन नहीं देंगे। क्या समस्या किसानों की अगर बात करें समस्या की, तो क्या क्या समस्या है? समस्या यही है कि अगर ये जब बनती है तो उसमें ना तो हम कोई भी ना तो जमीन फसिल कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या मतलब की रहेगी? कर्जे से भी क्या परेशान? कर्जे से सभी किसान परेशान। क्या मांग की है पंचायत के द्वारा कर्जे के लिए? यहाँ 3 मुद्दे हैं, एक तो बेरोजगारी और एक किसान के लोन के माफ की और एक जो अभी चुनाव आने वाले, क्या चुनाव में क्या वोट नहीं, इसी पे कोई मतलब नहीं। इसे हमें चुनाव से मतलब नहीं है, किसान की पंचायत। मेरा नाम रघुवर सरपंच जारोठी जी। आज जो पंचायत हुई है, किन मुद्दों पर क्या निर्णय लिया गया है? हम अपनी जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे, गिर जाएंगे, अपनी जमीन नहीं देंगे। सरकार करिए हम किसानों का भला कर रहे हैं। कहाँ भला कर रहे हैं? कुछ ना भला कर रहे हैं। सब खंजरा फोड़ते ही, सब खेती मारते ही, सब खंजरे न पे पानी चाड़ो। खंजरा कैसे होते हैं? खंजरा सब पानी खड़ा है पूरे खंजरों पे, कोई याते क्या फायदा हुआ? किसान कितना परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान है किसान। क्या मांग की है आज क्या मांग की है आपने? हमारी सब जमीन खोदते ही साहब जी। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी जमीन को क्या तो पूरा मुआवजा देना चाहिए जो उचित होए जी, अन्यथा मर जाएंगे, जमीन नहीं देंगे। मैं रामवीर सिंह इंदौलिया हूँ जी, मौजा गोपाऊ का फार्मर किसान हूँ जी। आज यहाँ तहसील किरावली के विभिन्न मौजाओं के एकत्रित हुए किसान इस मुद्दे को लेकर हुए हैं कि नमामि गंगे परियोजना के तहत एक पाइपलाइन डाली जा रही है जो कि विभिन्न खेतों से गाटा संख्याओं से होकर निकल रही है, जिसमें सरकार ने धारा 81 और धारा 83 लगाकर मुआवजा न मिलने वाला प्रावधान किसानों के सामने खड़ा कर दिया है। किसान यहाँ इसलिए परेशान है कि देखो, एक तो ज़मीन जा रही है और उसमें किसान की कहीं कोई पंचायत नहीं, कहीं कोई किसान को सूचना नहीं दी और 20 मीटर चौड़ाई वो ले रहे हैं और उसमें कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है और किसानों के पास इस समय ज़मीन बहुत कम रह गई है, इसलिए किसान किसी भी सूरत पर अपनी ज़मीनों को फ्री में नहीं देगा। ये प्रशासन और शासन दोनों ये समझ लें। अभी तक इसमें क्या कार्रवाई? अभी तक इसमें हम लोग सभी किसानों ने, पीड़ित किसानों ने डीएम साहब के यहाँ, एडीएम भूमि अधिपति के यहाँ अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी हैं और 3 बार वहाँ किसान एकत्रित होकर चले गए हैं। जो हमारा काम था, जो 30 दिन का समय दिया गया था आपत्ति दर्ज कराने का, वो आपत्ति किसानों ने दर्ज करा दी है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई किसानों को संतोषजनक जवाब
नहीं मिला है, और जब तक किसानों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक किसान इस परियोजना को सफल नहीं होने देगा। सभी किसान गोल हैं और 1 इंच भूमि अपनी बिना मुआवजे के नहीं देंगे। क्या सरकार नहीं, अभी जो पीड़ित हैं यहाँ जो हमारी तहसील किरावली के हैं वहाँ तो कभी कोई ऐसा कार्य अभी नहीं किया है, नोटिफिकेशन दिया है। लेकिन बड़ी विडम्बना ये है कि जब वो पाइप का पेमेंट कर रहे हैं और खुदाई का पेमेंट कर रहे हैं, सारे ठेका टेंडर उठे हैं और बड़ी परियोजना है, तो भाई किसानों से ही सरकार को क्या मौनी बाबा आश्रम में किसानों के 3 मुद्दों पर चर्चा कर उनके समाधान की योजना बनाई गई है। नमामि गंगे परियोजना के तहत किसानों की जमीन के अधिग्रहण करने के आदेश से किसानों में रोष और आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार नमामि गंगे परियोजना में भूमि अधिग्रहण के नियमों में क्या बदलाव करती है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।